सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पे बुक टीच। इस चैनल पर आपको डिफरेंट एग्जाम्स में यूज़ होने वाली बुक की पीडीएफ, उन बुक्स के रिव्यूज़ और उनसे जुड़े स्ट्रैटेजीज के वीडियोस मिलेंगे विच इज़ यूजफुल फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 12th एंड मैनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि विच बुक इज़ बेस्ट फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स विच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम दिस ईयर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने कोरोना वायरस के कारण इस साल अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि वो कैसे इस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि इस साल 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो कैसे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मटेरियल को कहाँ से पढ़ें और कैसे इसकी तैयारी करें, जिसके लिए कई सारे पब्लिकेशंस ने अपने क्वेश्चन बैंक पब्लिश किए, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है क्वेश्चन बैंक जो कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जिसे तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 4th पब्लिकेशन के बारे में, 4 पब्लिकेशन के बारे में, विच इज़ अरिहंत, एमटीजी, ओसवाल एंड दिनेश। ये चारों ही प्रेस्टीजियस पब्लिकेशन है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इन चारों पब्लिकेशन में आपको ऐसे कौन से बुक्स हैं, कौन सी पब्लिकेशन है जिसको आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। केवल उसका एक दावा किया गया है कि ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इसे बनाया गया है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से, या मैंने जिस तरह के एनालाइज किया है, मैंने पूरा सारे सैम्पल पेपर चारों के ही ये क्वेश्चन बैंक्स, तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा आपके प्रिपरेशन के लिए, एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दूंगा, कोई भी फेक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे फेक, तो आप अदर यूट्यूब चैनल्स भी, आप वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हैं इनके रिव्यूज़, लेकिन ये एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं दे रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात जिसको करते हैं कि आपको कौन से पब्लिकेशन है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बाय नहीं करना है, सो वो है आपके एमटीजी एंड अरिहंत। सो अरिहंत पब्लिकेशन आप बोलोगे कि वो तो बेस्ट पब्लिकेशन है, सब सीनियर्स हमारे उसी से पढ़े। सो इस बार ये बात नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन ने इस बार सीबीएसई के रिड्यूस सिलेबस को अनाउंस होने से पहले ही अपनी बुक्स को पब्लिश कर दिया था, अपनी बुक्स को बना लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बुक्स को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया, उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस ही छाप दिया है, जिसकी वजह से मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि आप अगर क्लास 12th में हो तो आप अरिहंत पब्लिकेशन और एमटीजी पब्लिकेशन की बुक बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं बने हैं। अब बात करते हैं दिनेश पब्लिकेशन और सवाल पब्लिकेशन में, इन दोनों में बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। सो इसमें आप अगर बात करें तो ओसवाल पब्लिकेशन का मेरे को क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट लगा। ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपके लिए ओसवाल पब्लिकेशन इसको बनाया है। अगर मैं बात करूं कि ओसवाल पब्लिकेशन आपको क्यों लेना चाहिए दिनेश पब्लिकेशन के कंपैरिजन में, सो सबसे पहली चीज़ मुझे जिसकी अच्छी लगी कि ओसवाल पब्लिकेशन में हर चैप्टर के पहले आपको एक माइंड मैप दिया हुआ है, जिससे आपको माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा कि हमें इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है, ये ऐसे चीज़ें इसको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको इसमें सिलेबस दिया हुआ है कि ये चीज़ें इस साल सिलेबस में रिड्यूस की गई हैं। हर चैप्टर के पहले आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि इस साल आपके इस चैप्टर से ये टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि इस बुक की सबसे खास बात है। साथ ही साथ इसमें आपको एक पूरे चैप्टर का एनालिसिस मिला है, मतलब कि आपको इसमें दिखाया है कि 2018 में इस टॉपिक से आया था क्वेश्चन, 2019 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सो ये भी इसकी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको इसकी सबसे बड़ी बात जो कि इस साल एक स्टूडेंट को टॉपर बनाएगी, वो है कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और आपको इसमें सारे प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉट इवन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बट ऑल्सो द ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड रीजंस एंड एसरेशंस। तो आपको सारी ही चीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव मटेरियल में मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ ओसवाल की, क्योंकि मैं जानता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास केमिस्ट्री का पीडीएफ है, ओसवाल के क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का पीडीएफ मेरे पास है, जिसे आप सिंपली सा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और वीडियो मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको केमिस्ट्री की पीडीएफ कैसे मिलेगी।
और साथ ही साथ मैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, साथ ही साथ और अदर सब्जेक्ट्स की जैसा आप डिमांड करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। सो मैं 3-4 दिन में इन सारे की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको सिंपली सा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले ये इस चीज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।